ये सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक बार चार्ट है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हंड्रेड्स में दिए हुए हैं जो एडमिट हुए और पास हुए पर ईयर एक कॉलेज में 2010 से 14 के पीरियड में। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द पास परसेंटेज बिटवीन 80 एंड 85। तो देखो क्या है, हर साल में इतने लोग अपीयर होते हैं, इतने लोग पास होते हैं, ये डेटा दिया हुआ है। ब्लू मतलब कितने अपीयर हुए और ऑरेंज का मतलब कितने पास हुए। ऑल्दो ये डेटा हंड्रेड्स में है, मतलब 6 का मतलब 600 है, 4 का मतलब 400 है, 100 से गुणा करके देखना है। बट सवाल ये कह रहा है कि बताओ किस साल में जो पासिंग परसेंटेज है, यानी इस वैल्यू का इस वैल्यू के बेस पर परसेंटेज, इस वैल्यू का इस वैल्यू के बेस पर परसेंटेज, वो 80 से 85 के बीच में हो। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा, ये जो हंड्रेड्स का डेटा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो देखना है। जैसे ये रेशियो 4:6। अब 4/6 कितना होता है आपको पता है, 2/3 के बराबर होता है। और जो 2/3 की वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो 66 2/3% होती है, इसलिए ये तो गलत हो गया। 2010 वैसे देखना भी नहीं था क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट फिर भी लिख रहा हूं मैं। जैसे ये 6/10 है 2011। अब 6/10 की वैल्यू तो 60% हो गई सीधे, ये भी गलत है। तीसरी वैल्यू 6/8 है, 6 एपियर, 6 पास 8 एपियर, ये वैल्यू 3/4 के बराबर हो गई। 3/4 75% होता है, ये भी गलत है। तो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन पता होना आपको मदद कर रहा है। फिर आएंगे, ये वैल्यू हमारी 10/14 है। अब 10/14 क्या होता है आपका, आप कहोगे अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो देखिए 14×7=98 होता है। तो ये वैल्यू 70% से थोड़ी सी ज़्यादा आई, मतलब 80 से 85 के बीच में तो आनी ही नहीं है। अब एक ही वैल्यू बची, वही सही होगी। एक ही वैल्यू बची हमारी, वही करेक्ट होगी। और वो वैल्यू क्या है, 10/12। 10/12 जो होता है वो 5/6 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। और 5/6 हमारा 83 1/3% होता है। तो आंसर हमारा हो गया सिंपली 2014, यानी आंसर ए। अब देखिए, इस सवाल को करने का तरीका ये ठीक है, बट ऐसे एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में इस सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। थोड़ा सा विजुअल जाना है हमें। आपको पता है यार कि 80 से 85% का मतलब है ये परसेंटेज बहुत हाई परसेंटेज है। हाई परसेंटेज का मतलब है आप अब ग्राफ में वहां जाओ जहां पर टोटल एपियर और पास में गैप कम हो। ध्यान से देखना, तो यहां पर गैप सबसे कम है 2 का, यहां भी गैप 2 का ही है, बट जो सबसे कम गैप है वो 2 का गैप है। और 2 का गैप कहां है, 3 जगहों पर मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो 2 का गैप है ये 12 के बेस पर, बड़े बेस पर छोटी वैल्यू होगी। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है गैप का, लेकिन जहां बेस बड़ा है वहां पर परसेंटेज पास ज्यादा होंगे। क्योंकि ये वैल्यू जो गैप 2 का है, ये जो गैप मतलब कह लो कि जो 10 है वो 12 के बहुत पास है, तो जब परसेंटेज में निकालूंगा 10/12, यहां भी गैप 2 का है, बट ये परसेंटेज वैल्यू हाई होगी कंपेयर टू 4/6 के। तो शुरुआत आप बड़ी वैल्यूज से करो, जहां पर ग्राफ में दोनों रिलेटिवली देखो ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। यस, पीक्स को आप देखो और हाई वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे तो आपको आंसर क्विकली मिल जाएगा। जैसे आप उल्टा अगर यहां चेक करोगे सीधे 5/6, तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि उत्तर तो एक ही होना है। 2014 लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, 10/12 की वैल्यू 5/6। तो मेनली ये सवाल आपको ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एक एक करके कैलकुलेशन करते हुए चलना है, पहले तो फील लेना है कि कहां पर परसेंटेज हाई हो सकता है। और हाई परसेंटेज अगर आप, मैं पूछूं कि भाई विजुअली मुझे देख के बताओ कि कहां पर ऑरेंज एज ए परसेंटेज ऑफ ब्लू हाईएस्ट है, तो आप कहोगे ऑरेंज एज ए परसेंटेज ऑफ ब्लू हाईएस्ट है। यहां पर ये विजुअली आपको दिख जाएगा, ऑरेंज एज ए परसेंटेज ऑफ ब्लू हाईएस्ट 2014 में है। अब बस यही चेक करना है कि भाई ये वैल्यू कहीं ऐसा ना हो कि 85 से भी बड़ी हो, बस। तो ये चेक किया और दिख गया कि भाई यही वैल्यू आंसर करेक्ट है मेरा, तो 2014 आपका उत्तर हो गया। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। ये आपका रॉसम अप्रोच, कि आप पहले सीधे देखें कि ऑरेंज इज ए ब्लू हाईएस्ट कहां है, विजुअली देखिए और आपको दिख जाएगा 2014। फिर उसको चेक कर लो कि वो 80 से 85 के बीच में है कि नहीं, आपको तुरंत दिखेगा है, वही उत्तर हो गया, कहानी खत्म।